बंधुओं, इतनी कृपा, इतनी करुणा बांके बिहारी भी नहीं बरसा सकते जितनी करुणा मेरी राधा रानी बरसाती हैं। इसलिए आइए 2 मिनट के लिए बड़े भाव से गाइए। मेरे पूज्य गुरुदेव का ही भाव है। मैंने रटना लगाई रे, हो मैंने रटना लगाई रे, श्री राधा तेरे नाम की मैंने रटना लगाई रे, श्री राधा तेरे नाम की, ओ मैंने रटना लगाई रे, राधा तेरे नाम की मैंने रटना लगाई रे, राधा तेरे नाम की। हो राधा तेरे नाम की, किशोरी तेरे नाम की, राधा तेरे नाम की, किशोरी तेरे नाम की। हो राधा तेरे नाम की, किशोरी तेरे नाम की, राधा तेरे नाम की। गाइए भाव से। ओ मैंने रटना लगाई रे, श्री राधा तेरे नाम की, ओ मैंने रटना लगाई रे, श्री राधा तेरे नाम। ऐसे नहीं, प्रेम से ताली की सेवा करते हुए जाओ जय हो। एक बार कहिए, श्री राधे श्री राधे। मैंने रटना लगाई रे, श्री राधा तेरे नाम की मैंने रटना लगाई रे, श्री राधा तेरे नाम की। हाँ भैया। मेरे पलकों में राधा, मेरी अलकों में राधा, मेरी पलकों में राधा, मेरी अलकों में राधा। ओ मेरी पलकों में राधा, मेरी अलकों में राधा, मेरी पलकों में राधा, मेरी अलकों में राधा। ओ मेरी पलकों में राधा, मेरी अलकों में राधा, मेरी पलकों में राधा, मेरी अलकों में राधा। ओ मेरी पलकों में राधा, मेरी अलकों में राधा, मेरी पलकों में राधा, मेरी अलकों में राधा। ओ मेरी पलकों में राधा, मेरी अलकों में राधा, मेरी पलकों में राधा, मेरी अलकों में राधा। ओ मेरी पलकों में राधा, मेरी अलकों में राधा, मेरी पलकों में राधा, मेरी अलकों में राधा। मैंने मांग भराई रे, मैंने मांग भराई रे, श्री राधा तेरे नाम की, ओ मैंने मांग भराई रे, श्री राधा तेरे नाम की। गाइए। ओ मैंने रटना लगाई रे, श्री राधा तेरे नाम की मैंने रटना लगाई रे, राधा तेरे नाम की। हो राधा तेरे नाम की, किशोरी तेरे नाम की, राधा तेरे नाम की, किशोरी तेरे नाम की। राधा तेरे नाम की, किशोरी तेरे नाम की, राधा तेरे नाम की। गाइए भाव से। ओ मैंने रटना लगाई रे, श्री राधा तेरे नाम की, ओ मैंने रटना लगाई रे, श्री राधा तेरे नाम की, ओ मैंने रटना लगाई रे, श्री राधा तेरे नाम की, ओ मैंने रटना लगाई रे, राधा तेरे नाम की। ओ मेरे नैनों में राधा, मेरे बहनों में राधा, मेरे नैनों में राधा, मेरे बहनों में राधा। मेरे नैनों में राधा, मेरे बहनों में राधा, मेरे नैनों में राधा,
मेरे नैनों में राधा, मेरे बहनों में राधा, मेरे नैनों में राधा, मेरे बहनों में राधा। ओ मेरे नैनों में राधा, मेरे बहनों में राधा, मेरे नैनों में राधा, मेरे बहनों। और मालूम है राधा, मैंने मेहंदी रचाई रे, मैंने मेहंदी रचाई रे। मुझे कल ये जान के बड़ी हैरानी भी हुई, बहुत प्रसन्नता भी हुई। हम लोग तो गा ही रहे हैं खाली, लेकिन श्रीमद् भागवत प्रचार समिति के सभी गणों ने, सभी सेवकों ने, सभी सदस्यों ने अपने हाथों पर राधा नाम की ही मेहंदी रचा रखी है। आप देख सकते हो, कल मैंने देखा। किशोरी जी के चरणों में ऐसा ही भाव, ऐसा ही प्रेम होना चाहिए। मैंने मेहंदी रचाई रे, मैंने मेहंदी रचाई किसके नाम की? श्री राधा तेरे नाम की। ओ मैंने मेहंदी रचाई रे, श्री राधा तेरे नाम की। ओ मैंने रटना लगाई रे, श्री राधा तेरे नाम की। मैंने रटना लगाई रे। पीछे वाले भक्त भी दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए जाओ जाओ। एक बार कहिए श्री राधे, श्री राधे। ओ मैंने रटना लगाई रे, मैंने रटना लगाई रे, श्री राधा तेरे नाम की। ओ मैंने रटना लगाई रे, राधा तेरे नाम की। ओ मेरी चुनरी में राधा, मेरी दुलरी में राधा, मेरी चुनरी में राधा, मेरी दुलरी में राधा। ओ मेरी चुनरी में राधा, मेरी दुलरी में राधा, मेरी चुनरी में राधा, मेरी दुलरी में राधा। ओ मेरी चुनरी में राधा, मेरी दुलरी में राधा, मेरी चुनरी में राधा, मेरी दुलरी में राधा। ओ मेरी चुनरी में राधा, मेरी दुलरी में राधा, मेरी चुनरी में राधा, मेरी दुलरी में राधा। ओ मेरी चुनरी में राधा, मेरी दुलरी में राधा, मेरी चुनरी में राधा, मेरी दुलरी में राधा। ओ मेरी चुनरी में राधा, मेरी दुलरी में राधा, मेरी चुनरी में राधा, मेरी। और इतना ही नहीं, में राधा। मैंने नथली सजाई रे, मैंने नथली सजाई। हाँ भैया, राधा तेरे नाम की। ओ मैंने नथली सजाई रे, राधा तेरे नाम की। ओ मैंने रटना लगाई रे, श्री राधा तेरे नाम की। गाइए भाव से, मैंने रटना लगाई रे, राधा तेरे नाम की। ओ राधा तेरे नाम की, किशोरी तेरे नाम की। राधा तेरे नाम की, किशोरी तेरे नाम की। राधा तेरे नाम की, किशोरी तेरे नाम की। राधा तेरे नाम की, गाइए। किशोरी तेरे नाम। ओ मैंने रटना लगाई रे, मैंने रटना लगाई रे, श्री राधा तेरे नाम की। ओ मैंने रटना लगाई रे, श्री राधा तेरे नाम की। ओ मैंने रटना लगाई रे, श्री राधा तेरे नाम की। मेरे अंग अंग में राधा, मेरे संग संग में राधा, मेरे अंग अंग में राधा, मेरे संग संग में राधा।
ओ मेरे अंग अंग में राधा, मेरे संग संग में राधा, मेरे अंग अंग में राधा, मेरे संग संग में राधा। ओ मेरे अंग अंग में राधा, मेरे संग संग में राधा, मेरे अंग अंग में राधा, मेरे संग संग में राधा। ओ मेरे अंग अंग में राधा, मेरे संग संग में राधा, मेरे अंग अंग में राधा, मेरे संग संग में राधा। ओ मेरे अंग अंग में राधा, मेरे संग संग में राधा, मेरे अंग अंग में राधा, मेरे संग संग। और इतना ही नहीं, शाम बंसी बजाई रे, शाम बंसी बजाई, किसके नाम की? राधा तेरे नाम की। ओ शाम बंसी बजाई रे, श्री राधा तेरे नाम की। गाइए, ओ मैंने रटना लगाई रे, श्री राधा तेरे नाम की। ओ राधा तेरे नाम की, किशोरी तेरे नाम की, राधा तेरे नाम की, किशोरी तेरे नाम की। ओ राधा तेरे नाम की, किशोरी तेरे नाम की, राधा तेरे नाम। गाइए भाव से, तेरे नाम मैंने रटना लगाई रे, श्री राधा तेरे नाम की, मैंने रटना लगाई रे, श्री राधा तेरे नाम की। ओ मैंने रटना लगाई रे, श्री राधा तेरे नाम की। गाइए, मैंने लगाई रे, श्री राधा तेरे नाम की। ओ मेरी प्यारी को नाम श्री राधे, मेरी प्यारी को नाम श्री राधे। ओ मेरी प्यारी को नाम श्री राधे, मेरी प्यारी को नाम श्री राधे। ओ श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। ओ श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। गाइए, ओ नथवारी को नाम श्री राधे, नथवारी को नाम, ओ मेरी प्यारी को नाम श्री राधे, मेरी प्यारी। दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हुए जाओ, जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी की जय हो। ओ मेरी प्यारी को नाम श्री राधे, मेरी प्यारी को नाम श्री राधे। बरसाने वारी को नाम श्री राधे, बरसाने वारी को नाम श्री राधे। ओ श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। गाइए भाव से, ओ मेरी प्यारी को नाम श्री राधे, प्यारी को नाम जाओ, श्री राधे। ओ मेरी प्यारी को नाम श्री राधे, मेरी प्यारी को नाम श्री राधे। बरसाने वारी को नाम श्री राधे, बरसाने वारी को नाम जाओ, श्री राधे। ओ नथवारी को नाम श्री राधे, नथवारी को नाम श्री राधे। मेरी प्यारी को नाम श्री राधे, मेरी प्यारी को नाम श्री राधे। मेरी प्यारी को नाम श्री राधे, मेरी प्यारी को नाम श्री राधे। तो मैंने रटना लगाई रे, श्री राधा तेरे नाम की, मैंने रटना लगाई रे, राधा तेरे नाम की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। तो जिसकी वाणी से निरंतर किशोरी जी का नाम निकले उसको तो जीतना ही है।
तो मेरे प्रभु ने उस दिन से अपने मुकुट में इस मोर पंख को लगा लिया। तो वरहा पीडम और नटवर वपुः, नटों में श्रेष्ठ हैं, नटवर हैं। नटवर कैसे हुए हमारे प्रभु? नटवर का सीधा सा अर्थ तो यही है कि नटों में श्रेष्ठ हैं, कलाओं को दिखाने में बड़े श्रेष्ठ हैं। लेकिन नटवर का भागवत के टीकाकारों ने बड़ा अद्भुत अर्थ किया। नट कौन है? नट हैं भोलेनाथ, नटराज हैं शिव। कौन है? नटराज। बड़ा सुंदर नृत्य करते हैं शिव। लेकिन भोलेनाथ तो नटराज हैं, बांके बिहारी नटवर हैं। यानी जिनका नृत्य देखने के लिए, जिनका महारास देखने के लिए भोलेनाथ को भी गोपी बनकर आना पड़ा और कृष्ण को अपने वर के रूप में, अपने पति के रूप में स्वीकार करना पड़ा, ऐसे हमारे बांके बिहारी तो भोलेनाथ के भी पति हैं, तो नटवर हैं, जो शिव के भी पति हैं। वर माने पति। नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम। ये श्लोक बड़ा अद्भुत है। इसके भावों को समझना भी बड़ा मुश्किल। कर्णयोः कर्णिकारम। कर्णयोः में द्विवचन है, यानी कान दो हैं ठाकुर जी के, सबके ही दो होते, लेकिन कर्णिकारम, कान तो दो हैं लेकिन फूल एक है। फूल तो लगाया है, कान दो फूल एक। जब कान दो तो फूल भी दो होने चाहिए थे ना। कान दो हैं, फूल एक है। कर्णिकारम। तो इस पर बड़ा सुंदर भाव दिया गया। ठाकुर जी हमेशा एक ही कान में फूल लगाते थे। क्यों लगाते थे? क्योंकि जब बांके बिहारी प्रातःकाल अपने नंद भवन से गौचारण करने के लिए चलते थे ना, गौचारण के लिए जब निकलते थे तो सारा ब्रजमंडल देखने के लिए खड़ा होता था। सारी गोपियां अपने अपने घरों के दरवाजे पर खड़ी होती थीं कि कृष्ण जा रहे होंगे, सखी उस छवि का दर्शन करने चलो। सारी गोपियां दरवाजे पर खड़ी होती थीं कृष्ण को देखने के लिए। अब भगवान तो ग्वाल बालों के साथ गौएं लेकर जा रहे हैं। गोपियों को मन में आता था कि थोड़ी देर बाद हम भी तो दूध दही माखन बेचने जाएंगी। तो कृष्ण को इशारे से गोपियां पूछती थीं कि कन्हैया किस तरफ जाओगे गौएं चराने, किस ओर जाओगे गौचारण करने? और वहां तो पूरा ब्रजमंडल खड़ा है। नंद बाबा भी दरवाजे पर हैं, ब्रजरानी यशोदा भी हैं, रोहिणी मैया भी है। अब उनके सामने ठाकुर जी इशारा करके तो बोल नहीं सकते इस तरफ जाऊंगा या इस तरफ जाऊंगा। तो मेरे प्रभु जिस तरफ जाना होता था उसी कान में फूल लगा लेते थे और गोपियों को ये संकेत हो जाता था कि आज इस कान में फूल है तो इस ओर जाएंगे, इस कान में है तो इस ओर जाएंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। गोपियां भी अलर्ट हो जाती थी कि इधर चलना है आज। प्रेम से कहो श्री राधे। गोपियों के लिए ठाकुर जी ऐसी लीला करते थे। कान दो फूल एक। तो कर्णयोः कर्णिकारम। आगे वर्णन करते हैं कि जो अपनी वंशी को, अपनी वेणु को अपना अधरामृत पान करा रहे हैं, ऐसे वो प्रभु स्वपद रमणम अपने श्री चरणों से ब्रजभूमि को पवित्र करते हुए ब्रजमंडल में विचरण कर रहे हैं और पीछे पीछे ग्वाल बाल उनके यश का, उनकी कीर्ति का गान करते हुए चल रहे हैं। ये श्लोक सुखदेव जी ने जब सुना तो इस श्लोक को सुनते ही सुखदेव जी की आंखें खुल गई एकदम कि इतना सुंदर कोई हो सकता है। क्योंकि ये तो निर्गुण की उपासना में लगे हुए हैं,
निराकार के ध्यान में लगे हुए हैं। आज जब ये श्लोक कान में पड़ा तो मालूम चला कि साकार इतना सुंदर होता है, साकार इतना प्यारा होता है। आज मालूम चला, आंखें खुल गई, लेकिन आंखें ही खुली हैं, अभी उठे नहीं हैं। क्योंकि केवल रूप अच्छा होना ये कोई बड़ी बात नहीं होती। खाली रूप के चक्कर में मत आ जाना किसी के, आचरण भी जरूर देखना, स्वभाव भी जरूर देखना। तो अभी खड़े नहीं हुए हैं, अभी आंखें ही खुली हैं। तब तक व्यास जी के शिष्यों ने एक दूसरा श्लोक गाया। यह भागवत के 3 स्कंद का बड़ा अद्भुत श्लोक है, उद्धव जी के द्वारा गाया हुआ। व्यास जी के शिष्य इसको गाने लगे कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापाययदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, देखो तो जरा, जो पूतना अपनी छाती से जहर लगाकर, बकी नाम है पूतना का क्योंकि ये बकासुर की बहन थी, तो अहो बकीयम, देखो तो जरा वो पूतना जो अपनी छाती से विष लगाकर, जहर लगाकर भगवान को मारने के लिए आई थी, लेकिन धातृचिताम ततोन्यम, मेरे प्रभु ने उसको धात्री की गति दे दी। धात्री यानी मां, उसको मां की गति प्रदान करके नरक में नहीं, अपने सीधे धाम में भेज दिया। उसको मारा नहीं, आगे आप सुनोगे, या एतत् पूतना मोक्षम, उसको मुक्त कर दिया, मोक्ष दे दिया। सोचो, जो जहर देने वाले को भी मोक्ष दे रहा है, तो प्यार करने वाले को मेरे बांके बिहारी क्या नहीं दे देंगे। तो इसलिए कहा कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम, उनके बराबर दयालु कौन है, हम जिसकी शरण में जाएं। शरण में जाना हो तो प्रभु की शरण में जाना। जो सुखदेव जी ने इस श्लोक के माध्यम से भगवान के स्वभाव को जाना, बस पहले आंखें खुली थीं, अब सुखदेव जी उठकर खड़े हो गए, दौड़े दौड़े व्यास जी के शिष्यों के पास आए और आकर बोले कि भैया ये श्लोक किसने बनाए हैं? आपने जो श्लोक सुनाए अभी हमको, हम पागल हो गए हैं सुनकर, ये किसने लिखे, किसने बनाए? व्यास जी के शिष्यों ने कहा कि हे सुखदेव जी, आपने अभी 2 ही सुने हैं, आपके पिताजी ने ऐसे 18,000 श्लोक बनाए हैं। पूरा ग्रंथ तैयार है भागवत के रूप में, आप पधारिए, चलिए। मचल गए सुखदेव जी, और जो उस निर्गुण के ध्यान में लगे हुए थे, परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यद अधीतवान। आगे कही है ये बात कि मैं निर्गुण की उपासना में लगा हुआ था, लेकिन उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता, ठाकुर जी की लीलाओं ने, बांके बिहारी के रूप ने मेरे चित्त को खींच लिया। गृहीत चेता, मेरे मन को खींच लिया अपनी ओर। मैं उनके रूप का, उनकी लीलाओं का दीवाना हो गया। प्रेम से कहो श्री राधे। बंधुओं, भगवान के रूप का जो दीवाना नहीं, वो तो अभागा है, ध्यान रखना। तू मुझको इस कदर मेरे करीब लगता है, तुझे अलग से मैं सोचूं तो अजीब लगता है। तू मुझको इस कदर मेरे करीब लगता है, तुझे अलग से मैं सोचूं तो अजीब लगता है। और जिसे न तुझसे मोहब्बत न तेरे हुस्न से प्यार, वो शख्स मुझको बहुत बदनसीब लगता है। जिनको तुमसे प्यार नहीं, जो तुम्हारा दीवाना नहीं, वो तो बदनसीब है, वो अभागा है। तो सुखदेव जी महाराज
प्रभु के रूप के दीवाने, लीलाओं के दीवाने हो गए और फिर विधिवत अध्ययन किया भागवत जी का और फिर महाराज परीक्षित को सुनाई कथा। तो ऋषियों ने यहां पर प्रश्न किया कि हे सूत जी, आप कृपा करके हमको बताएं कि परीक्षित का और सुखदेव जी का मिलन कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में मिलन हुआ, हम जानना चाहते हैं। तो यहां से पांडवों का प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं कि यदा मृदे कौरव सृंजयानाम वीरेश्वथो वीरगतिम गतेषु वृकोदराविद्ध गदाभिमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। जिस समय महाभारत का युद्ध लगभग पूरा हो चुका था, कौरवों की ओर से बड़े बड़े वीरों का विनाश हो चुका था, केवल 3 लोग बाकी बचे थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा। दुर्योधन भी मरणासन्न पड़ा हुआ था, मरने ही वाला था। लेकिन अश्वत्थामा को इसने अपनी अंतिम इच्छा बताई कि देख अश्वत्थामा, हमको इस बात का तो कोई दुख नहीं है कि मेरे 99 भाई मर गए, मैं भी मरने वाला हूं। मुझे इस बात का भी कष्ट नहीं है कि मेरी वजह से इतना भयंकर युद्ध हुआ। 18 दिन महाभारत चला था और 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना का विनाश हुआ था। इतना भीषण युद्ध हुआ, मुझे इस बात का कष्ट नहीं है। बोले कष्ट है तो केवल एक बात का कि इतना भीषण युद्ध होने के बाद भी 5 पांडवों में से एक भी नहीं मरा। प्रेम से कौशली राज है, दुख है, कष्ट है तो इस बात का कि 5 में से एक भी नहीं मरा। एक भी मर जाता तो मैं शांति से मरता। फिर अश्वत्थामा को कह दिया कि देख, यदि तू चाहता है मैं चैन से अपने प्राण त्याग सकूं तो बस इतना कर दे भैया, मेरे मरने से पहले 5 पांडवों में से तू एक को तो मार के आ, इतना तो कर दे। अश्वत्थामा ने कहा था कि महाराज आप चिंता मत करो, यदि मेरे से हो सका तो मैं 5 को ही मार के आऊंगा। ऐसा कह के अश्वत्थामा गया था और वहां इससे बहुत बड़ी गलती हो गई। 5 पांडवों की जगह इसने उनके 5 बच्चों को मार दिया। द्रौपदी से पांडवों के 5 पुत्र थे, प्रतिविंध, श्रुतसेन, श्रुतकर्मा, श्रुतकीर्ति और शतानीक। 5 पुत्र थे, 5 को मार दिया। पांडवों को बड़ा कष्ट हुआ, द्रौपदी को बड़ा कष्ट हुआ कि यदा मृदे कौरव सृंजयाना वीरेश्वथो वीरगतिम गतेषु वृकोदराविद्ध गदाभिमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे।